वाक्य के भेद इस पाठ का हम दूसरा भाग लेंगे। कि हमने पहले भाग में देख लिया था कि वाक्य किसे कहते हैं कि सार्थक शब्दों का जो समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद है वह देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद है वह देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य तथा तीसरा है मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य मतलब क्या है कि जिस वाक्य की क्रिया एक ही हो, यानी जिस वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है उस वाक्य को सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे देखो कि कमला आ गई, इस वाक्य में आने की क्रिया है और एक ही मुख्य क्रिया है आने की, तो यह जो वाक्य है वह सरल वाक्य है। दूसरा देखो कि साहिल बाजार जाता है, तो बाजार जाने की क्रिया है, एक ही मुख्य क्रिया है ना, तो उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी एक ही वाक्य होता है सरल वाक्य, एक ही क्रिया होता है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है उस वाक्य में। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में एक से ज्यादा वाक्य होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक गुण से जब जोड़े जाते हैं तब उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब समुच्चय बोधक यानी क्या, तो हम वाक्य को जोड़ने के लिए और, इसलिए, क्योंकि, ताकि, बल्कि, कि ऐसे योजक हम वाक्य को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। तो 2 या 2 से अधिक वाक्य जब हम समुच्चय बोधक गुण से जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखो वह सुबह गया और शाम को वापस आया, है ना। वह सुबह गया एक वाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया, और शाम को वापस आया यह दूसरा उपवाक्य हो गया। तो इन 2 उपवाक्यों को हमने और इस शब्द से जोड़ा है, और यह क्या है, समुच्चय बोधक है। दूसरा वाक्य देखो, मैंने बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। इस वाक्य में भी मैंने बहुत समझाया यह एक उपवाक्य हो गया, और दूसरा वह नहीं माना यह दूसरा वाक्य हो गया। तो इन 2 वाक्यों को परंतु इस शब्द ने जोड़ा है। परंतु क्या है, समुच्चय बोधक योजक है, क्योंकि और परंतु यह जो समुच्चय बोधक है उससे जब 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाता है तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। मतलब संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है कि जिस वाक्य में हमने इससे पहले भी समुच्चय बोधक अव्यय जब सीखे थे, आपको याद होगा कि समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, ताकि है, की है, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, अथवा, परंतु, ऐसे जब समुच्चय बोधक अव्यय जिस वाक्य में आते हैं तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब तीसरा वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष गौण उपवाक्य हो उस वाक्य को क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। अब एक प्रधान यानी जो मुख्य वाक्य होता है ना, और शेष यानी बाकी का बचा हुआ जो गौण होता है, गौण मतलब कम महत्व का होता है। और उपवाक्य यानी क्या होता है कि आप जानते हो कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया आती है, एक ही वाक्य आता है, लेकिन संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में एक से ज्यादा वाक्य आते हैं, और वह जो वाक्य है वह किसी न किसी योजक से जोड़ते हैं। जैसे देखो कि संयुक्त वाक्य में वह सुबह गया एक वाक्य हो गया, शाम को वापस आया एक वाक्य हो गया, और इन दोनों वाक्यों को और इस योजक ने जोड़ा है ना। वैसे ही मिश्र वाक्य में देखो यह वही लड़का है एक वाक्य हो गया, कल जिसने कल गीत गाया था यह
दूसरा वाक्य है। तो इन दो वाक्यों को जिसने इस योजक ने जोड़ा है। तो संयुक्त और मिश्र वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं और वह वाक्य जोड़ने के लिए या तो संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव का इस्तेमाल किया जाता है और मिश्र वाक्य में किसी न किसी योजक का इस्तेमाल किया जाता है। अब मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा गौण वाक्य होता है। गौण यानी कम महत्व का और प्रधान यानी ज्यादा महत्व का यानी मुख्य वाक्य होता है। अब प्रधान को स्वतंत्र ऐसा भी कहा जाता है और गौण को आश्रित ऐसा भी कहा जाता है। अब जैसे देखो, यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। दूसरा वाक्य देखो कि अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब तीसरा वाक्य देखो कि जब आपका फोन आया मैं पूजा कर रही थी। अब यह तीनों वाक्यों में हम देखेंगे कि यह वही लड़का है, यह एक उपवाक्य हो गया। कल गीत गाया था, यह दूसरा उपवाक्य हो गया और इस उपवाक्य को जिसने इस योजक ने जोड़ा है। अब दूसरे उदाहरण में देखो कि अध्यापक जी ने बताया, यह एक वाक्य हो गया कि कल विद्यालय बंद रहेगा, है ना। कल विद्यालय बंद रहेगा, इस वाक्य को कि इस योजक ने जोड़ा है। अब जब आपका फोन आया, आपका फोन आया यह एक उपवाक्य हो गया, मैं पूजा कर रही थी, यह दूसरा उपवाक्य हो गया। अब आपका फोन आया, इस उपवाक्य को जब इस योजक से यह उपवाक्य प्रारंभ हुआ है। तो प्रधान मतलब जो स्वतंत्र उपवाक्य होता है और गौण मतलब जो आश्रित उपवाक्य होता है। और प्रधान और आश्रित उपवाक्य का भेद आप कैसे पहचानोगे? तो प्रधान जो उपवाक्य होता है वह किसी भी योजक से शुरू नहीं होता है और जो गौण यानी आश्रित उपवाक्य जो होता है वह किसी न किसी योजक से शुरू होता है। जैसे कि देखो, जिसने, यह योजक है, तो जिसने कल गीत गाया था, यह योजक से प्रारंभ हुआ है ना, तो जिसने कल गीत गाया था यह आश्रित या गौण उपवाक्य है। दूसरे वाक्य में देखो कि कल विद्यालय बंद रहेगा, इस उपवाक्य के पहले की आया है, की से यह उपवाक्य प्रारंभित हुआ है, तो कि कल विद्यालय बंद रहेगा यह गौण उपवाक्य हुआ यानी आश्रित उपवाक्य हुआ। अब जब आपका फोन आया, आपका फोन आया यह उपवाक्य जब इस योजक से प्रारंभित हुआ है, तो जब आपका फोन आया यह कौन सा उपवाक्य है? गौण उपवाक्य है, मतलब आश्रित उपवाक्य है। तो मिश्र वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि एक प्रधान और दूसरा गौण उपवाक्य होता है। प्रधान मतलब मुख्य या स्वतंत्र क्रिया, स्वतंत्र उपवाक्य होता है और गौण यानी आश्रित उपवाक्य होता है। और आश्रित उपवाक्य जो होता है वह किसी न किसी योजक से शुरू होता है। तो मिश्र वाक्य में जैसे कि जहां, वहां, जब, तब, जिसने, उसने ऐसे शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में वाक्य दिए जाएंगे और आपको भेद पहचानना होता है कि वह सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, ऐसा भेद आपको पहचानना होता है। तो याद रखिए कि सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव से वह वाक्य जोड़े जाते हैं और मिश्र वाक्य में एक प्रधान तथा एक गौण उपवाक्य होता है। तो इस तरह से आपको यह वाक्य के भेद रचना के आधार पर समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ।